रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास प्री 9th के लिए लेक्चर नंबर 9 है केमिस्ट्री का। लास्ट टाइम मैंने वैलेंसी के ऊपर बात की थी। मैंने कहा था कि वैलेंसी को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैं डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सो आज वो लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी एटम की वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो रूल्स हैं जिनको एटम्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, जिससे उनका पता चलता है कि वैलेंसी वो कैसे अटेन करते हैं। तो पहला रूल है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल से मुराद कि कोई भी एटम है अगर 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है, गेन करता है, तो हम उसको डुप्लेट रूल बोलते हैं। और ऑक्टेट रूल, जिसमें अगर कोई एटम जो है अपने वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, इस शेल में अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो उसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब ये दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं एटम्स, तो क्यों फॉलो करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना होता है। सो स्टेबिलिटी के लिए एटम्स जो हैं वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। स्टेबल एटम वो कहलाता है जिसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। जिसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद वो अटेन करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। इसका मतलब इसी तरह से अगर जो है, इसलिए जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 1 होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से अगर हम उसके शेल्स की कॉम्बिनेशन देखें तो शेल्स में उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे शेल्स बनाऊँ, अगर यहाँ पे आप जो है वो शेल्स बनाते हैं, जो ऑक्सीजन के शेल्स हैं वो आप अगर बनाएं तो उसमें पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उससे अगले शेल में जो है वो, ऑक्सीजन के पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब उसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने या तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है या फिर डुप्लेट। यहाँ से देखा जाए तो उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और इसका ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होगा। 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। ऐसे ही मैं एग्जांपल एक लेता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने होंगे अगर आपको किसी एटम की वैलेंसी को फाइंड करना है। अब इसके मुताबिक 17 के मुताबिक लास्ट टाइम मैंने आपको शेल्स की कॉम्बिनेशन बताई थी, तो उसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उससे अगले शेल में क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब अब अगर इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ये स्टेबल हो जाएगा एटम। इसलिए क्लोरीन जो है वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के 7 होते हैं, तो वो 7 जो हैं, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको शेयर करेगा। शेयरिंग की वजह से क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और हाइड्रोजन के 2, यानी दोनों एटम यहाँ पे स्टेबल हो गए हैं। क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है और हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल फॉलो किया है। सो इसलिए क्लोरीन जितने गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। 1 उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो इसकी 1 होती है। इसी तरह से किसी और एटम की अगर आप मिसाल लें तो आप जो है वो उसकी जो वैलेंसी है उसको फाइंड कर सकते हैं अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है। और अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो उसके लिए वैलेंसी जो है वो आपको याद करना होगी। उसके लिए आपकी बुक में जो टेबल है, इस टॉपिक वैलेंसी से अगला जो पेज है उस पर टेबल है जहाँ पे सारे एटम्स की, ज़्यादातर एटम्स की वैलेंसी का जिक्र है। तो वो वैलेंसी आपने तमाम एटम्स की फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपने याद करना है। इनकी वैलेंसी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम सारे एटम्स की वैलेंसी लिखी होगी, वो वैलेंसी आपने सारी याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी एटम्स की वैलेंसी का भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो उनकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड कॉलम जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लर्न करने के लिए दूंगा। तब तक आपने इसमें से कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक तो ये बनता है कि डुप्लेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल क्या होता है और स्टेबिलिटी क्या होती है।
ये 3 शॉर्ट: डिफाइन डुप्लेट रूल, डिफाइन ऑक्टेट रूल, डिफाइन स्टेबिलिटी। फॉर स्टेबिलिटी एटम फॉलो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ में ये एग्जांपल होगी यहाँ तक। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं, राइट भी करने हैं। बाकी आपने जो याद करना है उसमें ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एक टेबल होगा जो आपने वैलेंसी का फर्स्ट कॉलम सिर्फ आपने उसका जो है सारी एटम्स की वैलेंसी जो है वो आपने याद करनी है। उनके सिंबल भी याद करें, हर एटम्स के जो नाम है, जो नेम है और साथ में जो उनके सिंबल हैं, केमिकल सिंबल हैं, यह आपने फर्स्ट कॉलम जो है वो इस लेक्चर में आपने याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड कॉलम भी दूंगा, लेकिन तब तक आपने सिर्फ एक कॉलम याद करना है और उसमें उनके एटम्स के केमिकल एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल भी याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।